के घर में बिजली चली जाए तो आप मुकेश अंबानी के ऊपर ब्लेम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि ये पुल जाके नरेंद्र मोदी जी ने गिरा दिया कि लोग मर जाएं वहाँ। और जंग लगे हुए केबल वगैरह थे तो इंजीनियर ने वहाँ के उसको कैसे पास किया। 500-550 आदमी एकाएक चढ़ कैसे गए, कहाँ से इतने आदमी एकाएक आ गए और ऊपर एक साथ उस पर सवार हो गए। उसके पुल का वीडियो हमारे पास आया हुआ था, टूट गया। कोई प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो ये थोड़ी चाहेगा कि हमारी जनता पुल के नीचे दब जाए या पुल उसके ऊपर गिर जाए। जैसे यहाँ हमारे योगी बाबा करते हैं, जो गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। जो एक IAS अधिकारी के लिए थाने पहुंच जा रही हैं, एक भ्रष्ट IAS अधिकारी राजीव रंजन के लिए। सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। देखिए ये दुर्घटना जो हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा बाबा विश्वनाथ की नगरी से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को मेरी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको ये दुख सहने की ईश्वर असीम क्षमता प्रदान करे। और रही बात मोदी जी पे आरोप लगाने पर, अब देख रहे हैं कि बिजली प्राइवेट होने लगी। अगर आपके घर में बिजली चली जाए तो आप मुकेश अंबानी के ऊपर ब्लेम करेंगे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो उस प्रक्रिया में पूरी तरह से इनको तनख्वाह दी जाती है या जिनका दायित्व बनता है, आप उनके ऊपर जाएंगे ना। ये पूरी तरह से दायित्व वहाँ के इंजीनियर और उससे संबंधित संस्थाओं और उनसे संबंधित सारे अधिकारियों का ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मोदी जी तो जाएंगे नहीं वहाँ चेक करने के लिए, वहाँ पे जाएगा कौन? जो उससे संबंधित होंगे। वहाँ पे मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुझे ये पता चला और मैंने न्यूज़ पे देखा भी, केबल पुराने थे और जंग लगे हुए केबल वगैरह थे। तो इंजीनियर ने वहाँ के उसको कैसे पास किया, ठीक है। और ये दायित्व उनका बनता है और मैं सरकार से अपने निजी तरीके से मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो अपने निजी स्वार्थ के कारण अपने दायित्वों से विमुक्त हो जाते हैं और ऐसी बड़ी दुर्घटना देश में घट जाती है जिससे सैकड़ों परिवार के जीवन पर असर पड़ता है। किसी का घर बर्बाद हो जाता है, किसी के घर का एकलौता लड़का कमाने वाला चला जाता है। उनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए, उनकी निजी संपत्तियों को बेचकर, जैसे यहाँ हमारे योगी बाबा करते हैं। जो गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। उनकी निजी संपत्तियों को कुर्क करके और जो परिवार दुखद है उनका भरण पोषण किया जाए और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। एक घटना बंगाल में हुई थी जब पुल टूटा था, तो मोदी जी ने कहा था कि ये उस सरकार का अंत है। इस जुमले को लेकर के अब कांग्रेस जो है लगातार गुजरात पर तंज कस रही है। क्या ये गुजरात सरकार का अंत होने वाला है इस पुल के माध्यम से? देखिए वो लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। आपने रामचरित मानस में एक श्लोक सुना होगा, सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो भैया ये लोग बहुत कुटिल हैं, इनको वही भाषा समझ में आएगी जो धर्म के लिए प्रभु श्री राम ने कहा कि इनके साथ वही प्रयोग किया जाए। क्योंकि आप इनसे निवेदन करेंगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। जो इस तरह के गलत वक्तव्यों को देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश करे, किसी के दुखद परिवार के ऊपर, आप ऐसी परिस्थितियों में किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपका किस हालत होना ऐसे परिवार के साथ होना चाहिए। ये लोग बहुत कुटिल तरीके के हैं और मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात के मोरबी में जो केबल पुल टूट गया है, उसको लेकर के अब सारी विपक्षी पार्टियां जो है मोदी जी पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें कुछ पहलू ऐसे हैं जो बहुत विचारणीय और इस पे जांच का विषय है। क्योंकि हमने भी देखा था और न्यूज़ में भी देखा था कि उस पुल की क्षमता मिनिमम 60 से 65 आदमियों की थी और मैक्सिमम 110 से 15। और लकड़ी का पुल बना हुआ था, पुराने पुल थे, उसे मरम्मत भी कराया गया था। लेकिन उस दिन करीब 515 से 25 आदमी तक उस पुल पे थे। तो उस पुल को देखने वाले या वहाँ के प्रशासन ने उतना आदमी को जाने का आदेश कैसे दिया? ये पहले कभी संभव नहीं था कि एक साथ इतने आदमी उस पर चले जाए और उस पर एकाएक इतने आदमी पहुँच जाते हैं और पुल टूट जाता है, और वो भी चुनाव के समय टूटता है। तो ये जांच का विषय है। इसको हमने न्यूज़ पे उसका वीडियो भी आया था, जो मैक्सिमम वहाँ की जनता जान रही है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जान रहे हैं कि इस पुल पे 115 आदमी तक का लोड लेने की क्षमता है। अब उस पर 500-550 आदमी एकाएक चढ़ कैसे गए, कहाँ से इतने आदमी एकाएक आ गए और ऊपर एक साथ उस पर सवार हो गए। उसके पुल का वीडियो हमारे पास आया हुआ था, टूट गया। तो ये भी कोई साजिश का हिस्सा है। अभी चूँकि इसको जांच का विषय है तो इस पर जांच होनी चाहिए। मोदी जी का वो गृह क्षेत्र है, तो क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए?
देखिए, जिम्मेदारी तो हर हाल में सरकार की होती है, लेकिन सरकार एक अपना सुव्यवस्थित शासन अपना एक नियम बना के दे देती है। लेकिन अब चूँकि पुल है, रास्ते हैं, रोड है, उसके लिए अलग अलग अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। ट्रैफिक अधिकारी हैं, ट्रैफिक के लिए जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो शासन के लिए जिम्मेदार हैं। तो उनका अगर पुल वहाँ सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले रिपेयर का भी ठेका दिया गया था, और ठेका दिया गया था वहाँ पुल पर जाने के लिए भी उस पर वहाँ पे गार्ड खड़े रहते हैं। उसके बाद भी इतने आदमी चढ़ गए, और मालूम है कि इतने आदमी का लोड नहीं सहेगा, उसकी लोड लेने की क्षमता इतनी नहीं थी। मैक्सिमम 110 से 15 आदमी लोड लेने की क्षमता, जिसमें 500-550 आदमी चढ़ गए। तो ये जांच करवा के देख ले, शायद इसमें कुछ साजिश का हिस्सा समझ में आए। गुजरात के मोरबी में जो केबल पुल दुर्घटना हुई, अब उसको लेकर प्रधानमंत्री पर लोग तंज कस रहे, खास करके विपक्षी पार्टियां। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं काशी की इस धरती से वो जो लोग वहाँ हताहत हुए हैं, बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को और उन लोगों को इतनी शक्ति दें कि इतने बड़े दुख को वो बर्दाश्त करने में सफल हों। निश्चित रूप से ये हादसा बेहद दुखद है, इसमें कोई किंतु परंतु या कोई दो राय नहीं। इतने सारे लोग अकाल मौत बेवजह मर गए। अब रहा सवाल प्रधानमंत्री पे तंज कसने का, तो पिछले कई सालों से विपक्षी पार्टियों को या जितनी भी अन्यत्र पार्टियां हैं, इन लोगों को सिर्फ एक शगुफा चाहिए कि किस प्रकार ये नरेंद्र मोदी जी को घेरे। ऐसा तो नहीं कि ये पुल जाके नरेंद्र मोदी जी ने गिरा दिया कि लोग मर जाएं वहाँ। ये सच है कि सरकार ने उसको रिनोवेशन के लिए 2 करोड़ रुपया, जैसा कि टीवी और अखबार के माध्यम से पता चला कि 2 करोड़ रुपया कंपनी को दिया गया था उस पुल के मरम्मत के लिए। तो प्रथम दृष्टया मुख्य रूप से ये कंपनी जिम्मेदार है, जिसने उसके जो है मरम्मत के लिए जो भी कार्य किया या नहीं किया, ये तो कंपनी वाले बता सकते हैं। और कंपनी के इन अधिकारियों के साथ जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कंपनी ठीक करे, उसके बाद वो उसको ओके करें, प्रमुख रूप से वो अधिकारी जिम्मेदार हैं। इसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहाँ से जिम्मेदार हो गया? वो तो एक हित के लिए ही कि नहीं भाई अच्छे से बन जाए, पब्लिक के लिए ये चालू हो। कोई प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, ये थोड़ी चाहेगा कि हमारी जनता पुल के नीचे दब जाए या पुल उसके ऊपर गिर जाए। अब आरोप लगाना, तो भाई आरोप लगाने का तो पिछले 10-12 साल से हम लोग टीवी पे ही देख ही रहे हैं कि फालतू का आरोप लग रहा है। जिस चीज़ को कोर्ट नकार दे रही है उसको भी लोग आरोप में लेके चले आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। विपक्षी दल एक मुद्दा उठा रहा है, जब बंगाल में पुल टूटा था तो मोदी जी ने भाषण दिया था कि अब ये सरकार का अंत है। उसको लेकर के अब विपक्ष जो है मोदी जी को घेर रहा है कि क्या गुजरात में ये जो हादसा हुआ है, ये क्या गुजरात सरकार का अंत होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि रहा सवाल बंगाल का, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जो एक IAS अधिकारी के लिए थाने पहुंच जा रही हैं, एक भ्रष्ट IAS अधिकारी राजीव रंजन के लिए। अब अगर पूरी दुनिया में ममता बनर्जी की तुलना अगर मोदी जी से की जाए तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार गिरना गिराना वो तो बात की बात है। अभी हाल में ही हमने सुना था, आपके एक नेता ने इस बात को कहा था कि गुजरात में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अब बहुत बड़ा क्या होने वाला है ये तो वो जाने, लेकिन हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बड़ा होने वाला है तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी साजिश के तहत इन आप वालों ने और विपक्षी पार्टियों ने ही इस कार्य को अंजाम दे दिया, क्योंकि इन लोगों की निगाह में सिर्फ सत्ता ही सुख का साधन है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इतने सालों से भारत ही नहीं दुनिया के लोग देख रहे हैं कि 18-18, 19-19 घंटे जो काम हो रहा है, और खाली काम नहीं हो रहा, उस काम का रिजल्ट भी बराबर लोगों को मिल रहा है। हर दिन हर पल कुछ नया हो रहा है जनता के लिए, और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, हम ये मान सकते हैं या कह सकते हैं कि सारे लोगों को भले उसका लाभ न मिल रहा हो, लेकिन एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत तो हुई। कुछ को आज मिल रहा है, कुछ को कल मिलेगा, और एक दिन संपूर्ण हो जाएगा। तो विपक्ष गंभीरता से मुद्दों को उठाए और फालतू बात करके सिर्फ मोदी जी को घेरे न, क्योंकि विपक्ष भाजपा को नहीं घेर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को घेर रहा है जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।